जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। तो आज प्यारे बच्चे, आप सब लोग जानते हैं कि आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपका हम लोग पढ़ रहे होंगे क्लासिकल डांस, यानी कि जिनको हम शास्त्रीय नृत्य के नाम से जानते हैं। और शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में एक बहुत बड़ा फर्क है, ये आप लोगों को पहली बात समझ लेना चाहिए। शास्त्रीय नृत्यों को दर्जा दिया गया है आपका भारत सरकार की तरफ से, और इनकी संख्या सिर्फ 8 है। तो क्या बोलेंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बोले शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है। इससे सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो पहली बात तो हम लोग समझेंगे शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं, ठीक है, कौन से राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है और क्या हम उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, एक बार थम्स अप कर देंगे कि आप सब लोग रेडी हैं एक बार पढ़ने के लिए। तो इसके बाद हम आपका टॉपिक शुरू करेंगे, शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित नर्तक, क्लासिकल डांस एंड रिलेटेड डांसर्स। ओके, तो भैया शुरू करेंगे बहुत अच्छे से। तो आप लोग अपना नोट्स बनाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग लिखेंगे। क्या हम पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका क्लासिकल डांस। क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिकल डांस हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिनको हम किसके नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे, शास्त्रीय नृत्य के नाम से जानते हैं। शास्त्रीय नृत्य से मतलब क्या होता है भैया, जिनके बारे में शास्त्रों में बताया गया। क्या इस तरह के नृत्य को हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं? हाँ, बहुत सारे जो हमारे एपिक्स हुए, यानी कि महाग्रंथ हुए, रामायण महाभारत, या प्राचीन काल से ये नृत्य होते आए। प्राचीन काल से मतलब है एंशिएंट पीरियड से, एक प्राचीन इतिहास से ये देखने को मिलते हैं। लेकिन वो 8 नहीं है, एक आप जगह जो 8वां है, जिसको आप सत्रिया के नाम से जानते हैं, वो बाद में जुड़ा है। तो पहले इनकी संख्या 7 हुआ करती थी। मैं आपको बताऊंगा 8वां कब जुड़ा, सबसे पुराना कौन सा है और सबसे नया कौन सा है। ध्यान से देखेंगे। हाँ बिल्कुल, जो हेम मालिनी करती हैं वही शास्त्रीय नृत्य हैं। श्रीदेवी भी शास्त्रीय नृत्य करती थी भैया। ऐसे नाम बड़े पता होते हैं तुम्हें हीरोइन के हैं। तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे। शास्त्रीय नृत्य, तो क्या बोलूंगा मैं आपसे कि शास्त्रीय नृत्य की अगर प्यारे बच्चे मैं बात करूं आपसे कि कुल संख्या कितनी है, तो आप सारे बच्चों का नंबर आना चाहिए कि कुल संख्या भैया होती है शास्त्रीय की 8। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है, वो 8 है। क्या बोलेंगे, नंबर्स में कितने हैं, ये 8 हैं। और 8 कौन कौन से हैं, ये आप लोगों को लिखना है। 8 हैं प्यारे बच्चे। नंबर 1 नोट करें, भारतनाट्यम। क्या बोलेंगे, पहला कौन सा है हमारा, वो भारतनाट्यम है। कौन सा है, भारतनाट्यम। और जो बच्चे जानते हैं कि ये कौन से स्टेट का है भारतनाट्यम, वो जरूर आंसर करें एक बार। तो आप लोग कहेंगे भैया भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम के बाद में हम दूसरे पर चलते हैं। दूसरा हमारा मोहिनी अट्टम होगा। क्या होगा, मोहिनी अट्टम होगा। मोहिनी अट्टम होगा, जिसको प्यारे बच्चे किस स्टेट में होता है अगर आप जानते हैं तो जरूर लिखेंगे, ठीक है, मोहिनी अट्टम। तीसरे की बात अगर हम करते हैं तो तीसरा हमारा क्लासिकल डांस हो जाता है कथक। क्या बोलेंगे, कथक। उत्तर प्रदेश में होता है, अगर आप जानते हैं तो जरूर लिखें, ठीक है, कथक हो गया। और चौथा प्यारे बच्चे हमारा होता है कौन सा, ओडिसी। ये नाम से ही आप जान जाएंगे किस स्टेट में होता है। अभी बाकी बात हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो क्या बोलेंगे, कथक हो गया, ओडिसी हो गया आपका, ठीक है, ओडिसी। पांचवे की अगर हम बात करते हैं तो पांचवा हमारा है प्यारे बच्चे क्या, मणिपुरी। क्या कहेंगे, पांचवा है हमारा मणिपुरी। मणिपुरी। अगर हम छठे की बात करते हैं, आपका छठा नृत्य कौन सा है, तो छठे में हम नाम देंगे आपका किसको, कुचिपुड़ी को। कुचिपुड़ी। अभी मैं इनके स्टेट भी आपको बताऊंगा, और जो बहुत पूछे जाते हैं, क्या बोलोगे, कुचिपुड़ी। सातवें की अगर हम बात करते हैं आपका, तो आपका भरतनाट्यम हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, कथक हो गया, आपका ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, और आपका सातवां बचता है कौन सा,
सत्रिया। क्या बोलेंगे? सत्रिया हो गया आपका, सॉरी, सत्रिया में छोटी ई नहीं आती है कभी भी, हमेशा दीर्घ ई आएगी। क्या बोलेंगे? सत्रिया, जो कि असम का एक आपका क्या है, क्लासिकल डांस है। अच्छा, एक मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है, तो आप क्या कहेंगे कौन सा हो जाएगा भैया? तो सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए कि भैया जी वो होगा आपका कथकली। क्या हो जाएगा? कथकली हो जाएगा आपका एट्थ। आठवां कौन सा होगा प्यारे बच्चे? कथकली। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। और इस आसान सी बात में आप लोग एक बात समझेंगे। शुरू करें। 8 नाम क्लियर है आप लोगों को? इन 8 को हम किसका दर्जा देंगे? हमेशा हम लोग बोलेंगे इनको शास्त्रीय नृत्य। क्या बोलेंगे? शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। कुल संख्या कितनी है इनकी? 8 है। और प्यारे बच्चे एक बात आप लोगों को समझनी होगी, भैया बहुत सारे नाम आते हैं हम लोगों के सामने, फिर वो क्या हैं? जो भारतीय राज्यों में अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रिचुअल्स हैं, अलग अलग कस्टम्स हैं, जो तरह तरह के रीति रिवाज हैं। जैसे आपके गांव में आपने देखा होगा कि जब आपका जन्म हुआ तो ढोलक बजती है बड़े ज़बरदस्त तरीके से, तो वो लोग वहाँ डांस भी करते हैं। फिर तो जन्म के अवसर पर, कुछ जगह आप देखेंगे मृत्यु के अवसर पर, कुछ जगह विशेष देवताओं का आह्वान करने के लिए, कुछ जगह फसल की कटाई के लिए। ठीक है। और कुछ जगह तरह तरह की खुशियों को मनाने के लिए, कुछ जगह किसी विशेष त्योहार पर, फेस्टिवल्स पर जो डांस किया जाता है। ठीक है। तो वो सब क्या है फिर? वो सब है लोक नृत्य। तो कभी भी क्लासिकल डांस और आपका आपका जो फोक डांस है, लोक नृत्य को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? लोक नृत्य हम एक अलग क्लास में कर रहे होंगे, इसीलिए लोक नृत्य को हम क्या बोलते हैं? उनको हम हमेशा कहेंगे आपका फोक डांस। और फोक डांस की अगर मैं संख्या भारत में बात करूं, तो लगभग कितने लोक नृत्य भारत में प्रचलित हैं? वो 2500 प्लस लोक नृत्य भारत में प्रचलित हैं। ठीक है। तो कभी कंफ्यूज तो नहीं होंगे शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। लोक नृत्यों का संबंध किससे है वो आप बात करेंगे कि लोक नृत्यों का संबंध हो गया आपका विभिन्न अवसरों से। राज्यों से संबंध लोक नृत्य भी रखते हैं और राज्यों से संबंध शास्त्रीय नृत्य भी रखते हैं। देखें, बड़ा अच्छा प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपसे। आपसे कभी भी पूछ सकता है प्यारे बच्चे, जो ये क्या बोला आपका भारतनाट्यम है, इसका संबंध किससे होगा? बोले भी फटाफट से। आप कहेंगे भैया भारतनाट्यम का संबंध है हमारा तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से इसका संबंध है। और तमिलनाडु की बात करें प्यारे बच्चे, भारतनाट्यम का जो पुराना नाम है, क्या बोलेंगे? भारतनाट्यम का जो पुराना नाम है ये सादिर हुआ करता था। और एसएससी प्रश्न पूछ चुका है कि जो सादिर नाम था आपका, सादिर नाम था, क्या बोलेंगे? सादिर नाम था आपका, फिर से मैं लिख देता हूं एक बार। सादिर नाम किस क्या बोलेंगे? किस शास्त्रीय नृत्य का हुआ करता था? सादिर। ठीक है। तो हमेशा क्या बोलेंगे? सादिर होता है आपका प्यारे बच्चे किसका पुराना नाम? केरल का। अच्छा, भारतनाट्यम की मैं अगर बात करूं तो ये किसके लिए था? ये मंदिरों को समर्पित था, डिवोटेड टू टेम्पल्स। क्या बोलेंगे? मंदिरों को समर्पित कौन सा नृत्य था जिसको सादिर के नाम से जाना जाता था? मैं इस तरह प्रश्न पूछूं, मंदिरों को समर्पित वो कौन सा नृत्य था जिसको सादिर के नाम से जाना जाता है? तो वो शास्त्रीय नृत्य आप कहेंगे, वो क्लासिकल डांस भैया जी हमारा कौन सा हो जाएगा? वो भारतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है। कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरी बात पर आते हैं। मोहिनी अट्टम किस स्टेट से संबंध रखता है? तो मोहिनी अट्टम याद रख लेना, ये आपका केरल से संबंध रखता है। किससे? केरल से। विशेषतः महिलाओं द्वारा। क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं है क्या बोलेंगे कि पुरुष नहीं कर सकता, कोई कर सकता है, लेकिन विशेषतः इसकी जो पहचान है वो महिलाओं द्वारा ये किया जाता है, विशेषतः महिलाओं द्वारा। ठीक है। अच्छा, अब बात आएगी आपकी मोहिनी अट्टम के साथ में भैया और कौन सा हो गया? यहां देखो, ये जो कथकली है ये भी कहां का है? ये केरल का है। कथकली भी कहां का है? ये केरल का है। ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ध्यान से समझे, दूसरे और आठवें को देखें।
दूसरे और आठवें को, देखो यूपी लिख रहे हैं, अभी मैंने कथक नाम भी नहीं लिया और आप यूपी लिखने लग गए। ऐसा ना करें भैया, तो ध्यान से समझें इस बात को। क्या मैंने बोला आपसे? मैंने आपसे कहा कथकली भी केरल का है और ये विशेषतः पुरुष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? स्पेशली, क्या बोलेंगे? स्पेशली कौन? मैन, विशेषतः पुरुषों द्वारा। ऐसा नहीं है महिलाएं नहीं कर सकती, क्या बोलेंगे? विशेषतः पुरुषों द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, आपने देखा हो कभी ऐसे बड़ा सा एक लगा के मुकुट सिर पर और स्याही व्याही आंख में लगा करके और एक अच्छी सी ड्रेस देखी है तुमने? सब लोगों ने वो इमेज देखी है। तो उसमें वो लोग करते क्या थे? ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो महाभारत, रामायण या भारत के अन्य महाग्रंथों के कहानियों को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो एक रूट वर्ड आप याद रखें, महाभारत, रामायण, इनके जो पात्र हैं, जो इनके प्रसंग थे, जो किस्से इसमें बताए गए हैं इन एपिक्स में, उनको दर्शाया जाता है किसके द्वारा? कथकली के द्वारा। समझे बात को? अब आते हैं हम कथक पर। कथक के कौन, कहां पर कथक को भैया? कहां का शास्त्रीय नृत्य है? यूपी का। ओडिसी नाम से ही याद रखेंगे, कहां का? आपका क्या बोलोगे? ओडिशा का है। कहां का है? ओडिशा का है आपका, ओडिशा का है आपका प्यारे बच्चे, ओडिसी। और मणिपुरी कहाँ का है? क्या बोलेंगे हमेशा? मणिपुरी, ये भैया जी मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर में इसको क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। ठीक है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का? कच्ची पूड़ी किसको खिला दी थी भैया? अंधे को। कच्ची पूड़ी, आप क्या खा लोगे कच्ची पूड़ी? नहीं खा सकते। ठीक है। आंध्रा, क्या बोलोगे? आंध्रा प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है आपका। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। क्या बोलेंगे? असम का है सत्रिया। और कथकली है केरल का। इतनी बात में कोई परेशानी? आराम से याद कर सकते हैं भैया। बोले एक बार अपनी आंखें बंद करें और बोले, भारतनाट्यम कहाँ का है? भारत ना, क्या बोलोगे? भारत को भी आप नाट जाओगे, नाट क्या ऐसा होता है? हाँ, किसी किसी के लिए सिर्फ वही प्राथमिकता होती हैं। वही कौन है? जो दिल के करीब होती हैं। तो क्या बोलते हैं आप? तुम मिलना, तुम मिलना। तो भारत ना, भारत ना मिले, भरत से मतलब है कोई व्यक्ति भरत है, समझ लो भरत किसी का भाई है। भरत ना मिले लेकिन तुम मिलना। ठीक है। मोहिनी अट्टम ये, और भैया कथकली कभी भी मत भूलना। क्या बोलोगे? कथकली। कली को ऐसे कर सकते हो आप, कैले, कैले कली आ रहा है उसमें, तो कैले केरल में भी आता है, कैले कैले। और हिनी, हिनी कहाँ आता है भैया? ये भी केरल में। ठीक है। अच्छा, कथक, कथक कौन थकता है? यूपी में कोई थकता नहीं है, ऐसे याद कर सकते। ओडिसी और मणिपुरी को याद करने की जरूरत नहीं है। और प्यारे बच्चे, सत्र, क्या बोलेंगे? सत्र आज शाम खत्म हो जाएगा। सेशन होते हैं ना आपके पार्लियामेंट में, आप पढ़ते होंगे पॉलिटी में। सत्र कब खत्म होगा? आज शाम। और किचिपुड़ी कौन खाएगा? अंधा खाएगा। ठीक है। अच्छा जी, कोई परेशानी इतनी बात में? कोई भी दिक्कत? कभी भी मैं आपसे पूछूं निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जैसे मैं यही क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, यही मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं प्यारे बच्चे, अगर कहाँ पर यही क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे, आप बता देंगे वैसे, चलो क्वेश्चन पूछने का अर्थ नहीं है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? थम्स अप करें एक बार, बता पाएंगे ना? कभी दिक्कत तो नहीं करेंगे? ठीक है, कोई परेशानी? चलो प्यारे बच्चे, मैं पिछली ही क्लास में आप लोगों को बता चुका था, हर क्लास में बच्चा आकर के पूछेगा तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा आपके कमेंट्स के। अब पिछली क्लास में जो जरूरी इंस्ट्रक्शंस थे वो मैं दे चुका हूं। हम हर रोज सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके पढ़ेंगे, और ये एक्सट्रीम बातें जो होती हैं, फालतू की बातें, हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं मानता हूं कि हमेशा हमें उस बच्चे के लिए पढ़ाना चाहिए, उस बच्चे के लिए जिसके अंदर एक, क्या बोलते, सजगता है। सजगता से मतलब वो थोड़ा सा जागरूक है, थोड़ा सा, मतलब वो अशिक्षित नहीं है। वो अगर सीजीएल का एग्जाम देने जा रहा है तो हमको इतना मानना होगा वो एक ग्रेजुएट बच्चा है।
ग्रेजुएट है तो थोड़ा सा सजग तो होगा। अब की पीडीएफ ये वो जो इधर उधर की बात करता है, मैं इसको समझता हूँ ये नकल से पास किया हुआ 12वीं का बच्चा और ग्रेजुएशन में पैसे दे करके पास हुआ बच्चा है। अगर हमारी वजह से कल इसकी नौकरी लग भी गई तो ये देश को पीछे लेकर के जाएगा। तो थोड़े समझदार बनिए और रोज मैं आपके फालतू के प्रश्नों का जवाब भैया नहीं देने का हूं, ठीक है? ऐसी उम्मीद आप ना रखें। शुरू करते हैं भैया, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? कथक, सत्रिया, ओडिसी, कथकली। अच्छा, इन शास्त्रीय नृत्यों के बारे में भैया जी अगर हम बात करें प्राचीन काल से इनको कहां बताया गया है, तो याद लिख लेना प्यारे बच्चे। शास्त्रीय नृत्यों का शास्त्रीय नृत्यों का शास्त्रीय नृत्यों का जो वर्णन है, क्या बोलेंगे? शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। किस में मिलता है? नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में मिलता है, ठीक है? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, भारत में वेदों की बड़ी मान्यता है और ये वेद जो हैं, वेदास जिनको आप बोलते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? तो आपके जवाब आएगा भैया जी वेद 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद आपका, जिसमें आर्यों का जीवन बताया गया, लाइफ स्टाइल ऑफ आर्यंस बताई गई। आपका दूसरा यजुर्वेद, जिसमें आपका यज्ञ आदि को बताया गया, ठीक है? तीसरा आपका सामवेद, जिसमें संगीत यानी म्यूजिक को बताया गया। और चौथा था आपका भैया अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना, वशीकरण, आपका सौतन से छुटकारा आदि चीजें बताई गई। खोया हुआ प्यार वापस कैसे मिलेगा, ये सब बताया गया। बताया नहीं गया, मजाक कर रहा हूं। तो उसमें जादू और वशीकरण को बताया गया है। ऐसे ही प्यारे बच्चे, भारत में एक पुस्तक लिखी गई है नाट्य शास्त्र, एक महान शास्त्र है। और याद रख लेना, नाट्य शास्त्र को किसने लिखा था? कौन थे वो विद्वान व्यक्ति? तो उनका नाम है भरत मुनि। क्या बोलेंगे? किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा है। क्या बोलेंगे? भरत मुनि ने लिखा। कोई भी दिक्कत? और ये जो नाट्य शास्त्र है, इसी को हम फिफ्थ वेद, क्या बोलते हैं? इसी को हम फिफ्थ वेद माना गया है। क्या बोलेंगे? लिख लेना, पंचम वेद। फिफ्थ वेद का मतलब क्या हो गया? पंचम वेद कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पांचवा वेद कहते हैं। कौन सा वेद कहते हैं? पांचवा वेद हम इसको कहते हैं, ठीक है? क्या बोलेंगे? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो क्लासिकल डांस हैं, क्लासिकल डांस है, इनके अगर ओरिजिन की हम बात करते हैं, ओरिजिन कहाँ से है इनका, अगर हम बात करें क्लासिकल डांस का जो एक्सप्लेनेशन है वो किस बुक में दिया गया है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि उस बुक का नाम है भैया क्या? नाट्य शास्त्र। क्या बोलेंगे? नाट्य शास्त्र, ठीक है? नाट्य शास्त्र उस पुस्तक का नाम है। क्या नाम है? नाट्य शास्त्र। जहां हमको किसके बारे में व्याख्या मिलती है? हमको जानकारी मिलती है शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। कोई दिक्कत इतनी बात में? चलो भाई आगे चलते हैं, हम बात को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, मुझे आप बता सकते हैं इस भारत भूमि पर, इस गौरव भूमि पर ये सबसे पहले नृत्य किस व्यक्ति ने किया होगा? सबसे पहले डांस किसने किया होगा? तो आपका आंसर आना चाहिए, शास्त्रीय भाषा भी होती हैं क्या? संगम जी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाँ बच्चे, शास्त्रीय भाषा भी भारत में होती हैं, उनकी संख्या 6 है। उसको मैं आपको विविध में जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है? जब मिसेलिनियस पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा। संगम जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, बहुत, इसको बोलते हैं एक अच्छा पर्सन, ठीक है? तो उसमें 6 हैं आपकी शास्त्रीय भाषाएं, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? इतनी बात में कोई दिक्कत? शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन कहाँ मिलेगा? नाट्य शास्त्र में। और आंसर आया या नहीं आया? भगवान शिव जी ने। बहुत खूब, भगवान शिव जी ने नटराज मुद्रा आपने देखी होगी उनकी, और भैया तांडव किया उन्होंने। क्या किया? तांडव। तो वो एक डांस फॉर्म है। माइकल जैक्सन, मैं तुम्हें करके दिखाऊं अभी, अगर पूरा कैमरा ये कर दे तो मैं आपको मून वॉक करके दिखाऊं। माइकल जैक्सन, प्रश्न पूछा गया है कौन चांद चाल नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, और भैया अंग्रेजी में लिखा हुआ था मून वॉक के लिए, हु इज द फेमस पर्सन फॉर मून वॉक? तो कौन है? माइकल जैक्सन। तो हिंदी में लिखा हुआ था चांद चाल। चांद चाल का मतलब है कि ऐसे वो डांस करते थे कि कोई ग्रेविटी ही ना हो। उनके स्टेज पर होते ही ऐसा लगता था कि ग्रेविटी है ही नहीं। और भगवान शंकर जी का जो नृत्य है वो तो भैया अद्वितीय है, ऐसा कहीं नहीं मिलता।
ऐसा आज तक कोई नहीं कर पाया, ना कोई कर पाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। कोई भी परेशानी भाई, कोई भी दिक्कत इतनी बात में मेरी बात को सीरियस मत ले लेना, मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है। चलेंगे भैया। राकेश कुमार जी कह रहे हैं शास्त्रीय संगीत भी तो होते हैं। बिल्कुल राकेश कुमार जी, शास्त्रीय संगीत भी होते हैं। एक बार आप अपने इसी 30 सेकंड में कमेंट लिख सकते हैं, बोलेंगे। अब यहां से कुछ क्वेश्चन निकल करके आएंगे। एक बार पूछे, आप किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। गुरुजी भगवान का क्या अर्थ होता है, ये तो भैया आपको स्वयं स्वयं जो है ढूंढना पड़ेगा मनीष जी। बाकी टॉपिक से रिलेटेड पूछे। डांस दिखाओ भैया। नहीं भैया नहीं भैया, ये नहीं दिखा पाएंगे। चलो प्लीज सर इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करो। ये उदित शर्मा जी हैं। काश आपकी इंग्लिश अच्छी होती तो मैंने एक एक चीज को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, शायद आपने समझा नहीं। ठीक है, आप अगर ध्यान दे रहे होते तो आप बोलते। स्वाति मिश्रा जी, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया, जानकर बड़ी खुशी हुई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? टेम्पल के बारे में पढ़ाएंगे। हाँ, टेम्पल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। इन डांस के गुरु कौन है? एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो, जो 7 नृत्य हैं हमारे, उनका कोई गुरु नहीं, सभी ने सीखा, ये शास्त्रों से होकर के आए। लेकिन एक बच्चे का ये जो प्रश्न है, नाम दिखाएं भी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। इन डांस के गुरु कौन है? नाम नहीं, मैं नहीं देख पाया, देखेंगे ध्यान से। अब ये बात बच्चे ने बड़ी अच्छी पूछी है, तो हम नोट्स अपने बनाने शुरू करते हैं। ध्यान से देखना प्यारे बच्चे। सबसे प्राचीन, नोट करेंगे, सबसे प्राचीन नृत्य, सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? क्या बोलेंगे? सबसे प्राचीन नृत्य, यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है आपका? ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस किसको आप कह सकते हैं? या मैं बोलूं एंशिएंट, जो सबसे प्राचीन है, तो क्या बोलेंगे? वो भैया जी भारतनाट्यम होगा। भारतनाट्यम होगा। और भारतनाट्यम को मैं बार बार अंग्रेजी में नहीं लिखूंगा, ठीक है। और मैं पूछूं सबसे नया मॉडर्न क्लासिकल डांस कौन सा है, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा होगा, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा होगा? तो प्यारे बच्चे, आपका आंसर हमेशा आना चाहिए सत्रिया। और सत्रिया कहाँ होता था आपका? क्या बोलेंगे? ये असम में होता था। तो ये कौन सा है? सबसे आधुनिक है, सबसे मॉडर्न है। तो सबसे मॉडर्न कौन सा है, सबसे नया कौन सा है? ये सत्रिया है। और सत्रिया के बारे में प्यारे बच्चे आपको पता होना चाहिए, लिखना इसको, इसको क्लासिकल डांस में क्या लिखेंगे? इसको क्लासिकल डांस में, यानी शास्त्रीय नृत्यों में, इसको क्लासिकल डांस में, शास्त्रीय नृत्य में वर्ष 2000 में शामिल किया गया। यानी ये पहले नहीं था, वर्ष 2000 में शामिल किया गया। किनके प्रयासों से, किसने एफर्ट लगाए, शामिल किया गया? कब इसको एडमिट किया गया है प्यारे बच्चे? कब? आपका शास्त्रीय में, क्लासिकल में। तो आपका आंसर आना चाहिए कब? 2000 में, सन 2000 में। यही सत्रिया के प्यारे बच्चे आपसे पूछे फाउंडर कौन है, किन्होंने एफर्ट लगाए, तो बहुत अभी एसएससी सीजीएल ने पूछा है प्रीलिम्स में पिछले ही वर्ष, कौन है? श्रीमंता शंकर देव हैं। कौन है? श्रीमंता शंकर देव हैं। क्या बोलेंगे? श्रीमंता शंकर देव हैं, ठीक है। क्या बोलोगे? श्रीमंता, श्रीमंता शंकर देव। ये कौन है? ये इसके फाउंडर हैं, ठीक है। ये वो जरूरी चीजें हैं जो आपके इनके नाम से पता होना चाहिए, ठीक है, जो इनके नाम से आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो उस बच्चे को जिसने क्वेश्चन पूछा था, अपना जवाब मिल गया होगा कि शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक की बात करते हैं तो सिर्फ सत्रिया के बारे में बात करते हैं। और कौन है? श्रीमंता शंकर देव हैं, ठीक है जी। और किसी का कोई भी दिक्कत नहीं? प्रथम यादव अनिल जी प्राचीन काल से है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किसी भी एग्जाम के लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। प्राचीन काल से है, जिसके बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता कि भरतनाट्यम को कब शामिल किया गया।
या बाकी के 6 कब शामिल किए गए, उनका वर्णन मिला नाट्य शास्त्र में। ठीक है, और वो प्राचीन काल में उन्होंने बोला कि भगवान इनको परफॉर्म करते थे। जैसे ओडिसी की हम बात करते हैं, तो जब कभी आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे आप सूर्य मंदिर के बारे में, सूर्य मंदिर जो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, सन टेम्पल जिसको आप कहते हैं, तो उसकी दीवारों पर वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल से आपका कौन सा ये नृत्य ओडिसी हुआ करता था। प्राचीन काल कितना, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है कि कब से उद्भव है, यानी एक निश्चित तिथि, एक फिक्स डेट की हम बात करें तो उसका कहीं भी डिस्क्रिप्शन हमको नहीं मिलता। ठीक है, कोई वर्णन हमको नहीं मिलता है। आगे चलें, आगे आएंगे। क्या पूछ रहे हैं प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है शायद। भैया जी, शास्त्रीय नृत्य करने वालों को कोई पुरस्कार भी मिला है क्या? दीपक गुजर जी का बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, शास्त्रीय नर्तक जो होते हैं इनको आपका संगीत पुरस्कार के लिए संगीत पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें हम बात करते हैं जैसे साहित्य अकादमी इनको पुरस्कार देती है। कई बार बहुत सारे आपके नर्तकों को पद्मश्री, जो भारत का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, सॉरी चौथा चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है, पद्मश्री मिला है। पद्म भूषण की अगर हम बात करते हैं, पद्म भूषण मिला है। और कई बार बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आपको मैं बताऊंगा आज ही की स्लाइड में। तो शुरू करें। एक बात तो हुई कि क्लासिकल डांस किस स्टेट से संबंध रखते हैं, क्लासिकल डांस क्या है, आपका इनके नाम क्या है। अब मैं पूछ लूं आपसे एक क्वेश्चन, वो कौन सा स्टेट हुआ जिसके 2 क्लासिकल डांस हैं? कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? फटाफट से आंसर करेंगे एक बार कमेंट सेक्शन, बहुत जल्दी से आंसर करेंगे। तो आंसर आना चाहिए भैया, क्या बोलेंगे? बहुत खूब, बहुत शानदार, केरल, केरल, केरल। तो बढ़ाएं भैया बात को आगे। अब आते हैं, आप लोग हेडिंग बनाएंगे। अगली बात बनती है, एक तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, और दूसरा क्वेश्चन कहां से? एक क्वेश्चन तो जो हमने अब तक पढ़ा है, और दूसरा बनता है आपका क्वेश्चन डांसर से। किससे? डांसर से बनता है। ठीक है, आज ही मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा जो एसएससी सीजीएल द्वारा आपके इस बार प्रीलिम्स में पूछे गए। ठीक है, पिछली बार, सॉरी, इस बार क्या, इस बार तो आप देंगे परीक्षा। ठीक है, आएंगे भैया। तो पहले आप लोग हेडिंग लिखेंगे अपना, भरतनाट्यम। क्या बोलेंगे? बोलेंगे एक बार, भरतनाट्यम। सारे प्यारे बच्चे बोलेंगे। नृत्य से संबंधित कलाकार भी बता दीजिए सर, विहान कह रहे हैं। बच्चा तुम बहुत गर्म खाने का प्रयास करते हो, गर्म खाने में जीभ जल जाती है। हमको हमेशा धैर्य रखना चाहिए। भगवान श्री राम ने आपको क्या लेसन दिया है? अगर आप धैर्यवान हैं तो आप जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं, और आप त्वरित कार्रवाई वाले हैं तो जल्दबाजी में भैया कुछ नहीं मिलता, नथिंग। बड़े आराम से लिखेंगे तब हम याद करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हमारे 8 के शास्त्रीय जो कलाकार हैं वो हमको पढ़ने हैं। सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से। पूछ लेगा यामिनी कृष्ण मूर्ति जी का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे भैया भरतनाट्यम से इनका संबंध है। लेकिन भैया हमने तो कहीं और भी पढ़ा यामिनी कृष्ण मूर्ति जी को, तो मैं बोलूंगा यामिनी कृष्ण मूर्ति जी ये कुचिपुड़ी की कलाकार भी रही हैं। तब आपके दिमाग में ये बात आएगी, अच्छा यामिनी कृष्ण मूर्ति जी आपका भरतनाट्यम के साथ साथ में कुचिपुड़ी की कलाकार भी हैं। और ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं। ऐसी कौन नर्तकी रही हैं जो आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंध रखती हैं? तो कौन है? क्या बोलेंगे? यामिनी कृष्ण मूर्ति है। ठीक है, बड़े आराम से नोट करेंगे। ठीक है, बोलेंगे भाई फटाफट से, आगे आएंगे। राकेश कुमार जी, अगर मैं आपको किसी किसी प्यारे बच्चे लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी करा रहा होता तो ये बातें मैं आपको जरूर बताता। हर हर बैच की कुछ अपने बाउंडेशंस होती हैं, और हर बैच में एक जानकारी का, किसी जानकारी को प्रोवाइड करने का एक आधार होता है। चलिए सर जी, भरतनाट्यम होता है या भारतनाट्यम? भरतनाट्यम होता है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम होगा। ठीक है, शायद मैंने भारत लिखा था, भरतनाट्यम होता है अभी। ठीक है, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे आराम से। मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा सा, ध्यान से देखेंगे। अब बात आती है भैया, बात आती है अगर हम बात करें किसकी? भारतनाट्यम की।
भारतनाट्यम में आपको कोई एक रूट वर्ड आप बना लेंगे। जैसे मैंने एक रूट वर्ड बनाया भरत, क्या बोलेंगे? भरत या भारत आप बना सकते हैं। भारत या भारत आप रूट वर्ड एक बना सकते हैं इसमें। देखो भारत में क्या होता है, ध्यान से देख लेना। लीला, रामलीला कृष्ण लीला कहां होती हैं? बोलो भाई फटाफट से, रामलीला कृष्ण लीला कहां पर होती हैं? ठीक है, रामलीला कृष्ण लीला कहां पर होती हैं? तो आप कहेंगे भैया भारत में होती हैं। पद, पद पैर को बोलते, पद सुबह सुबह, पद यानी पैरों को सुबह सुबह कहां पर छुआ जाता है? भारत में। ये भारत के ही तो संस्कार हैं। कोई अंग्रेज होता तो अंग्रेज काहे को कह रहा सुबह सुबह? अंग्रेज तो ये कहता है डैडी, क्या बोलता? हे डैडी। तो ये ऐसे करते हैं, हाय बाय मम्मा, ऐसे नहीं। क्या बोले? हमारे यहां पद सुबह, तो क्या बोलेंगे? पद्मा सुब्रमण्यम होगा। ठीक है जी, पद्मा सुब्रमण्यम होगा। बाल सरस्वती, बच्चों को सरस्वती का पाठ, बाल को सरस्वती का पाठ कहां पर? ये भारत में। क्या बोलेंगे? ये भारत में पढ़ाया जाता है। कोमल वर्धन, या तो ऐसे सोच लो जो पद छुए तो पद कोमल थे, या बोले हमारे यहां पद छूने पर कोमल वरदान मिलता है, प्यारा सा वरदान। ठीक है, आप सब भविष्य में इंस्पेक्टर बने। क्या बोलेंगे? आप सब भविष्य में इंस्पेक्टर बने। इंस्पेक्टर बने का मतलब हो गया, ये मैंने आपको एक प्यारा सा वरदान दे दिया। लेकिन इंस्पेक्टर ऐसा नहीं है सो के बन जाओगे। इसके लिए आपको वो सारी मेहनत करनी होगी जो एक बच्चा इंस्पेक्टर बनने के लिए करता है। ठीक है, उतना डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, जयंती माला, वैजयंती माला, जयंती पर माला कहां पहनाई जाती है भैया? हमारे यहीं तो बनती है जयंती, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, और जयंती पर हम माला भी पहनाते हैं। जयंती पर माला कहाँ? भारत में। कहाँ बोलोगे? भारत में। ठीक है। रुकमणी, रुकमणी, हमारे यहां मनी रुकती है क्या? भैया भारत के लोग बड़ा थोड़ा सा कमाते हैं और वो खर्च हो जाता है। क्या हो जाता है? वो खर्च हो जाता है। रुकमणी, तो मनी रुकती नहीं है भारत में। और प्यारे बच्चे यहां आप लोग मार्क करना, अपने नोट्स में जरूर लिखें। ये पहली महिला है और एसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहली नर्तकी जो राज्यसभा में सदस्य के रूप में पहुंची। ये फर्स्ट डांसर हैं, पहली नर्तकी जो पूछा गया है। पहली शास्त्रीय नर्तकी कौन थी? या बोलेंगे पहली शास्त्रीय नृत्यांगना, महिला है तो हम उसको नर्तकी या नृत्यांगना बोल सकते हैं, क्योंकि अंगना का अर्थ हिंदी में होता है स्त्री, और अंग्रेजी में तो भैया डांसर होता है। हिंदी में, अंग्रेजी में कभी पता ही नहीं चलता। अंग्रेजी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आंटी कहने पर यह पता नहीं चलता ताई है, चाची है, मामी है, मौसी है, बुआ है, फूफी है, क्या है, कुछ पता नहीं चलता उसमें। यह दिक्कत है अंग्रेजी की। तो पहली नर्तकी, पहली नर्तकी जो, क्या बोलेंगे? जो राज्यसभा, राज्यसभा तो सभी जानते होंगे ना, अपर हाउस जिसको आप कहते हैं, जो पहली नर्तकी जो राज्यसभा, राज्यसभा में नामित हुई, राज्यसभा में नामित हुई। जिन बच्चों ने आर्टिकल 80 को पढ़ा होगा वो जानते होंगे राज्यसभा क्या होता है। उच्च सदन जो कभी भी विघटित नहीं होता है। तो राज्यसभा जाने वाली पहली नर्तकी कौन है? रुक्मणी। क्या बोलेंगे? ये आपको साफ दिख रहा है भैया? एक बार थम्स अप करें भैया। क्या बोलेंगे भाई फटाफट से? ब्लर दिख रहा है भाई, इसको क्वालिटी बढ़ाओ थोड़ी बच्चों को। ये देखो अभी क्वालिटी बढ़ा देते हैं, एकदम क्लियर दिखेगा। साफ नहीं दिख रहा है जी, सारे बच्चे कह रहे नहीं दिख रहा। भाई क्वालिटी बढ़ाओ इसकी। अभी बस 1 सेकंड का समय दीजिए, ऐसी क्वालिटी कर देंगे एकदम, जितने सुंदर तुम हो इतना सुंदर तुमको दिखेगा। थोड़ा आप भी बढ़ा लिया करो अपने फोन की क्वालिटी, डेटा बचाते हो बेटा रात के चक्कर में। वो भी जरूरी पार्ट है जिंदगी का। जो हमारे अपने लोग होते हैं उनसे हमें कन्वर्सेशन करते रहना चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए। अगर बातचीत नहीं करेंगे तो लोग दूर चले जाते हैं। क्या बोले भैया?
अभी बताएंगे एक बार, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक और ये बोर्ड बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट जो ले रहे हैं क्लियर आ रहा है, साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आदर्श जी कह रहे हैं सर इंग्लिश में भी पढ़ाया करो। प्यारे बच्चे, मैंने आपको बता दिया इंग्लिश में सब कुछ। आप सोचते हैं मैं सोनल मानसिंह को इंग्लिश में लिखूं, तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि राज्यसभा को मैं बोलूं आपका इंग्लिश में, तो भैया राज्यसभा ही मैं बोलूंगा, ठीक है। हाँ, मैं बोल सकता हूं ये कौन है, ये फर्स्ट क्लासिकल डांसर है हु हु क्या बोलेंगे आपका, नॉमिनेटेड टू अपर हाउस नेम्ड राज्यसभा। शायद मैं इतना मानता हूं कि अच्छा बच्चा इतनी बातें समझता है। कोई दिक्कत तो नहीं आती भाई समझने में? अगर मैं टोटली इंग्लिश में बोलने लग जाऊं तो मैं नहीं बोल सकता। मैं आपको अपनी बताऊं, मैं अगर बोलूं कि अंग्रेजी भाषा पर मेरी बोलने में बहुत अच्छी कमांड हो, तो वो मेरी नहीं है। मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देता हूं। और दूसरी चीज प्यारे बच्चे ये है कि हमारा चैनल जाना जाता है आपका किसके लिए, कि बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल पर, लगभग 80% बच्चे हिंदी भाषी हैं। तो हमें उनका ध्यान उतने ही प्रतिशत में रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कोई अच्छा बच्चा है इंग्लिश मीडियम का, उसको समझ में ना आए, वो मतलब ही नहीं बनता। उसको कोई कमजोर बच्चा हुआ तो बात अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ सर, हमको समझ में भी नहीं आएगा पूरा इंग्लिश में। नहीं, मैं जब बोलता हूँ तो बहुत तगड़ी अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता बस। बोले भैया कोई दिक्कत? रुक्मिणी का संबंध किससे है? भरत से। भरत में क्या है? मान। भरत ने क्या रखा था? भारत का मान रखा था। तो सोनल मानसिंह, क्या बोलेंगे, मानसिंह किससे संबंधित है? ये आपका भरत से संबंधित है, ठीक है। अभी हो चुका होगा आप लोगों का ये क्लियर दिखना। यामिनी, क्या बोलोगे? यामिनी रुकती नहीं है, यामिनी रुकती नहीं है मनी। यामिनी, यामिनी मतलब यहां मनी रुकती नहीं है भारत में। यामिनी रुक्मिनी, यामिनी रुक्मिनी। तो आप बड़े अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। ये अन्य कलाकार हैं और सभी धीरे धीरे आप दो दो डेली याद करें, किसी भी तरह से आप रिलेट करें। मालविका सरकार, एम के सरोजा, देखिए भैया आराम से नोट करें, सीवी चंद्रशेखर, शांता, वीपी धनंजयन, मीनाक्षी श्रीनिवास, आर मुधुकम्मल, गीता चंद्रन, आनंद शंकर, जयंत। जयंत नाम आपने वहां याद की, वैजंती माला, जयंत यहां फिर से आ गए, शंकर जयंत, ठीक है। बोले भाई आगे, अगली स्लाइड पर चलें। अगली स्लाइड पर आते हैं। अगली स्लाइड है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जरा बताएं किस स्टेट से इसका संबंध है? कौन से स्टेट से बताया था मैंने? कुचिपुड़ी कौन नहीं खाएगा है? कौन खा सकता है कच्ची पूड़ी? आप कहेंगे भैया अंधे आदमी को पता ही नहीं चलता कच्ची पक्की है। तो क्या बोलते हैं, आंध्रा का है। ये आंध्रा का क्लासिकल है। कहाँ का? आंध्रा का क्लासिकल है, आंध्र प्रदेश का। अच्छा, अब आंध्र प्रदेश के बाद में प्यारे बच्चे हम आते हैं, आपका ध्यान से देखेंगे क्या बोलेंगे यहां पर। यामिनी फिर से आ गई। तो आपका नोट्स बड़ा अच्छा होना चाहिए। आप कहेंगे भैया कि ये यामिनी कृष्ण मूर्ति तो अभी हमने पढ़ा था, भरत में भी थी, यामिनी रुकती नहीं है। क्या बोलेंगे? यामिनी, यामिनी से क्या बोलेंगे? कच्ची पूड़ी मिलती है? यामिनी से क्या मिलती है? कच्ची पूड़ी मिलती है। कैसी मनी से? थोड़ा खर्च करोगे तो कच्ची मिलेंगी। चलो भाई, क्वालिटी बढ़ाएं बच्चे। कैसे कह रहे हैं ये स्क्रीन साफ नहीं दिख रही है? आप क्या कर रहे हैं फिर भानु जी? थोड़ा चमत्कार करो यार। भैया हमारी तरफ से भानु जी कह रहे हैं एकदम ठीक है, यानी आप अपना डेटा बचा रहे हैं शायद। तो आप अपनी तरफ से ठीक करें, इधर से ठीक है। कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी की बात करते हैं भैया, जो राधा है ऐसे याद कर सकते हैं। रेड्डी रेड्डी कुछ रूट वर्ड बनाओ, पूड़ी पूड़ी, डी डी, डी डी, डी डी, रेड्डी रेड्डी रेड्डी, डी डी। ये डी डी वाले किस्में हैं, ये डू वाले किस्में हैं, डी डी। तो बड़ा आसान है। या राधा ने राजा को सपने में, राधा ने राजा को सपने में कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी खिला दी, तो भैया उसका तो अंत आ जाएगा। ये बात सत्य नहीं हो सकती। राजा को कोई कच्ची पूड़ी नहीं खिला सकता, सत्य ना। ये बात सत्य ना, सत्य नहीं है। बोलना ना सत्य, चिन्ह सत्य, ना फिर से आ रहे हैं, ना ही ना, डू डी। बोलो। मल्लिका साराभाई भारतनाट्यम में भी थी
और मल्लिका साराभाई, कहाँ बोलो सॉरी, मृणालिनी साराभाई। ये कहाँ थी आपका मृणालिनी साराभाई? आप कहेंगे भरतनाट्यम में। ठीक है, मृणालिनी साराभाई भारत का सर्वोच्च सम्मान, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, इनको मृणालिनी साराभाई जी को इनको पद्म श्री मिल चुका है, पद्म श्री मिल चुका है इनको, संगीत पुरस्कार इनको मिल चुका है, संगीत जो किसका, आपका संगीत अकादमी द्वारा दिया गया है, ये इनको प्राप्त हो चुका है। अब मृणालिनी साराभाई जी से मैं आपको एक बात बताऊं, मल्लिका साराभाई, यस और नो में बताएं कि आप मृणालिनी साराभाई को जानते हैं? यस और नो। तो भारत के एक महान घराने से इनका संबंध है, और इतना बड़ा घराना कि हम लोगों को मजबूती दी। भारत के इतिहास में प्यारे बच्चे हम कहते हैं कि हम लोग जो मजबूत हुए, इसको भारत को मजबूत करने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। उन्हीं में से एक आदमी हमारे रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, होमी जहांगीर भाभा। भारत का जो स्पेस प्रोजेक्ट था, इसके फादर उनको हम बोलते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक उनको कहा जाता है। उनके बाद में कोई महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक अगर हुआ तो वो हुए विक्रम साराभाई। कौन हुए थे? विक्रम साराभाई। और जो मृणालिनी साराभाई थी ना, वो विक्रम साराभाई की वाइफ है। ठीक है, और ये उन्हीं की बेटी हैं, मृणालिनी साराभाई की बेटी हैं मल्लिका साराभाई। आप समझ सकते हैं, मल्लिका साराभाई। और इन्हीं की जो मृणालिनी साराभाई हैं, इनकी एक बड़ी बहन थी लक्ष्मी सहगल, भारत की आजादी के लिए बहुत लड़ी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के रही। जब आजाद हिंद फौज आपकी जापान में संगठित हो रही थी, तो उस समय जो महिला रेजिमेंट थी, उसकी कमांडर इन चीफ रही थी आपका कौन? लक्ष्मी सहगल, जो सन 2007 में एपीजे अब्दुल कलाम जी के खिलाफ में कौन लड़ी थी? उनके विरोध में आपका राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो उस चुनाव को हार गई थी। यहां ध्यान से देखेंगे तो बात समझेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो मल्लिका साराभाई, इनका संबंध कुचिपुड़ी से भी है और इनका संबंध किससे? भारतनाट्यम से भी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में? आराम से, ठीक है, कोई परेशानी? बोलो भी फटाफट से। हाँ, काजल तिवारी कह रहे हैं सर मैक्सिमम कितने नर्तिका को लर्न करना पड़ेगा? आपकी मानसिक क्षमता पर बच्चे डिपेंड करता, आप कितने याद रख पाते हैं। ये वो सभी हैं नाम हैं, ये वो सभी नाम हैं जो एसएससी पिछले 10 वर्षों में कहीं ना कहीं पूछ चुकी है, कहीं भी। एसएससी मीन्स रिपीटिशन। आप कभी उठाएं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं एसएससी का प्रश्न रिपीट नहीं होता। आप मेरे पास प्रश्न लेकर के आए, आज तो आप जाकर के बुक सेक्शन में देख सकते हैं, आज आप गूगल पे जाकर के देख सकते हैं कि ये जो अमुक प्रश्न है किस किस वर्ष किस किस परीक्षा में पूछा गया है। तो आप पाएंगे कि भैया अच्छा, इस बार जो सीजीएल में क्वेश्चन आए ये तो पहले इन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपका डेटा, मैंने बोला आपको प्रोवाइड करने का काम मेरा है, बहुत बेहतरीन डेटा, और जिसको पढ़ने का काम आपका होना हो। ठीक है, चलो ओडिसी, ओडिसी के केलुचरण महापात्र, कल मैंने बताया था आपको, जरा बताना ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए थे? ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए थे? फटाफट से बताएंगे, और उम्मीद करूंगा आप लोगों को याद होगा। और मैंने वहीं आपसे कहा था, ओडिसी को इन्होंने जिंदा किया। 1966 में इनको अवार्ड दिया गया संगीत अकादमी द्वारा कि एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन उस शास्त्रीय नृत्य को दे दिया जो मरणासन अवस्था में था। मरणासन अवस्था का मतलब होता है, क्या बोलेंगे आप इसको, क्या बोलोगे? नियर टू डेथ, मरण धन आसन, आसन मतलब निकट, मरण मतलब मरने के। ऐसी एक कला जो अपने अंत की ओर जा रही थी, अपने खात्मे की ओर जा रही थी, उसको रिवाइव कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। किसने? आपका क्या बोलेंगे? केलुचरण महापात्रा ने। पखावज पखावज पखावज, बहुत खूब। और पखावज के साथ में अन्य ये जानते हैं, लेकिन पखावज इनका क्या है? प्रमुख है। हरे कृष्ण बेहरा, तो ये दो बड़े नाम है, माधवी मुदगल हो गई, माधवी मुदगल हो गई ओडिसी। ठीक है, अच्छा जी, हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप बड़े गौर से पढ़ रहे हैं, सोनल मानसिंह जी का संबंध और कहां से था? तो मान क्या बोला था? भारत का मान
बढ़ाना है। तो सोनम मानसिंह भरतनाट्यम से भी थी, लेकिन भारत का मान कैसे बढ़ेगा? जब छात्रों को सही दिशा दिखाई जाएगी। बिगर सही दिशा दिखाए उनको एक अच्छे भारत का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है। किरण सहगल, क्या बोलोगे? दिशा किसकी होती है? सूरज की किरण की दिशा होती है, दिशा। ठीक है। रानी, रानी संयुक्त, रानी ये संयुक्त पाणिग्राही है। रानी संयुक्त, संयुक्त मतलब इकट्ठा, और रानी इकट्ठे, क्या बोलेंगे? रानी इकट्ठे, क्या बोलोगे? कालीचरण, या ऐसे समझ लो रानी संयुक्त, संयुक्त पटना। रानी संयुक्त मतलब रानी इकट्ठे संयुक्त होकर के पटना गई। पटना कहां है? पटना कहां है? तो बड़ी एक रील्स चलती है, बोलो जहां कहोगे वहां पट जाएंगे। तो पटना ये कहां गए? रानी मतलब पटना बिहार में है, इतनी बात समझो। क्या बोलेंगे? संयुक्त रानी पटना। लेकिन पटना ऐसे नहीं, पढ़ाई के लिए पटना है। किताबें आपसे कहे भैया पूरी रात पढ़ोगे, तैयार हो पढ़ने के लिए? तो बोलो हाँ, मैं आज पढ़ने के लिए तैयार हूं, आज पूरी रात पढ़ेंगे। ठीक है। क्या बोलेंगे? इंद्राणी रहमान, दुर्गा चरण रणवीर, मोहन महापात्र। और बच्चे देखो, इसमें महापात्र सरनेम आएगा आपका। महापात्र ये बड़े नाम है। महापात्र, मोहन महापात्र, और आपका केलू चरण महापात्र। ठीक है। केलू चरण महापात्र। तो सही दिशा में जाना चाहिए भैया, सही दिशा में। माता पिता के सपने पूरे करने हैं, पटना नहीं है। रानी बनोगे तुम, क्या बनोगे? रानी, अगर सही दिशा में जाओगे तो। आप भी इंस्पेक्टर, और जो हमारे भाई साहब होंगे, हमारे जीजू, वो भी इंस्पेक्टर। तो भैया फिर आप रानी की तरह तो रहोगी या नहीं रहोगी? बिल्कुल रहोगी। संयुक्त, संयुक्त रूप से रहेंगे आप दोनों, संयुक्त रूप से। तो क्या बोलेंगे? दिशा किरण में। और भैया क्या बोलोगे? दिशा किरण में। बहरे को भी दिख जाएगी दिशा। भाई बहराई तो है कान से, आंखों से अंधा थोड़ी है, दिशा तो दिख जाएगी। तो बेहरा क्या बोलोगे? ये क्या? ओडिसी। कोई दिक्कत? ऋषि, ऋषि बहुत खूब, कोई दिक्कत? माधवी मुदगल जी आपको देख रही हैं ऐसे? नहीं भैया, ये तुमको भी देख रही हैं, जरा सोचो तुम। आज के बाद के सारे फोटो उधर करके लगवाऊंगा, उसके बाद दूसरी साइड फेस। ठीक है, बोलेंगे भाई फटाफट से। फिट डी के 7 कह रहे हैं, देवदासी नृत्य परंपरा क्या है? देखो, देवदासी नृत्य परंपरा से एसएससी ने भी क्वेश्चन पूछे हैं फिट डी के। मैं आपको लोक नृत्य में बताऊंगा देवदासी परंपरा क्या है। वो लोक नृत्यों के अंतर्गत आती है, वहां हम बात करेंगे उन सभी की। बहुत मतलब इतने स्पेशल फैक्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, गूढ़ जानकारी के लिए, जो आपके लिए बहुत शानदार होंगे। शायद कुछ चीजें ऐसी होंगी जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन आपके जीवन के लिए, आपके ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है। कथकली, क्या बोलोगे? आनंद शिवरामन, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, कुट्टी, और मृणालिनी साराभाई। ये दूसरा फोटो तो नहीं है उनका, शायद यही फोटो वहां भी लगा हुआ था। तो मृणालिनी साराभाई कहां बताई थी? भरतनाट्यम में भी बताई थी। कहां बताई थी? मृणालिनी साराभाई कहां थी? भरतनाट्यम में भी थी। कृष्णन कुट्टी, बल्लतोल नारायण मेनन उदय शंकर, कृष्णन नायर, शांताराव, कीज पदम कुमारन और नायर। ये एक ही नाम है, कीज पदम कुमारन नारायण। तो आपको सिर्फ एक एक नाम याद कर रहे हैं। कीज पदम, क्या बोलोगे? कीज पदम। शांताराव, एक है कली, क्या बोलोगे? ऐसे याद कर सकते हैं। कौन है? एक है कली। कली कैसी रहती है भैया? शांत सी तो रहती है, बड़ी प्यारी सी रहती है कली। पुष्प की, फूल की आपने कली देखी होगी ना, फ्लावर की, तो वो बड़ी कैसे रहती है? शांत सी रहती है। कैसी रहती है? शांत सी रहती है। और भैया क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं उसको? पदम। पद में, ऐसे याद रखना, पदम, कीज पदम, यानी किसी के पद में नहीं आनी चाहिए। पद बोलते पैर को, पैर में नहीं आनी चाहिए। भाई ब्लॉक क्यों कर रहे हो बच्चों को? किसी बच्चे को ब्लॉक मत करो यार, समझदार बच्चे हैं। टाइम आउट क्यों कर रहे हो? बुरा लगता है ऐसे बच्चों को। ठीक है, गलत बात है।
ऐसा समझ जाएंगे सब। 29.5 एसएससी कह रहे, सेटिंग कर लो कोई ना, बोलो आप प्लीज यार, तुम अच्छे बच्चे। देखो यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियो पे आया हर बच्चा वो समझदार होता है, बस आप थोड़ी देर के लिए अपने मन की चाल में फंस जाते हो। और एक मैसेज दिया था, अभी दशहरा गया ना, तो रावण ने एक मैसेज दिया था जब भगवान श्री राम ने कहा कि जाओ लक्ष्मण, श्री राम जी ने कहा जाओ लक्ष्मण, इस युग से जो अंतिम ज्ञानी पुरुष है वो जा रहा है, अपने अहंकार की वजह से बेशक जा रहा है, लेकिन तुम कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। लक्ष्मण घमंडी बड़ी देर में माने, लेकिन गए तो सबसे पहला 3 ज्ञान दिए थे, किस दिन मैं आपको बताऊंगा। उस पहले ज्ञान में एक ज्ञान था मन की चाल। तुम कभी मन की चाल में मत फंसना, आपका मन आपको बहकाएगा। ऐसा मैसेज टाइप कर दूं, सड़क पे चलती हुई लड़की को बैठ दूं, गाड़ी में आ जाओ, बाइक पे मैं छोड़ देता हूं, ये मन की चाल। इससे जितना बचेंगे उतना सर्वश्रेष्ठ और उत्तम बनेंगे, और जितना श्रेष्ठ और उत्तम आप बनोगे दुनिया आपको उसी तरह से पहचानेगी। नीच बनेंगे तो नीच तरीके से पहचानेंगे। आप मत किया करो ये सारी चीजें, ये मन की चाल है, ये तुम्हें फंसाती है, मत फंसो इसमें, कभी नहीं फंसना। मैं तुमसे उम्मीद कर सकता हूं कि एजुकेशनल वीडियो पे आया बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा होता है, नहीं कोई आता ही नहीं, ऐसा तुम में से कोई है ही नहीं जो एजुकेटेड ना हो, सभी है आप, है ना। तो आप ऐसी बातें ना किया करो कभी भी कि तुम्हें ब्लॉक करना पड़े या टाइम आउट। बोलो भाई आनंद शिव, तो क्या बोला मैंने, शांति से रहती है कली, जो क्या है पदम है, पदम से। मृणालिनी सारा भाई आप स्पेशल नोट्स बनाना। देखो ये आकृति है इनकी, ये मत सोच लेना चौथा फोटो किनका, ये यही है कृष्णन। क्या बोलोगे, भगवान कृष्णन। और क्या बोल, कृष्णन कई जगह आ गया, कृष्णन नाम रूट वर्ड मत बनाना, कुट्टी से बनाना। क्या बोलेंगे, कुट्टी से। लेकिन जो कली शांत थी, जो पद में नहीं आनी चाहिए, वो किसी के क्या बोलते पद में आ गई, ऐसे सोच लो। पद में आ गई तो भैया उसने, कली ने कर दी कुट्टा। जानते कुट्टा जब हम छोटे छोटे से करते थे, तो कली ने क्या कर दी, फिर कुट्टा कर दी। भाई मैं पैर में आने की चीज थोड़ी हूं, पैर में आने की चीज थोड़ी हूं। और भैया जब कोई चिढ़ जाता है तो बड़ा आनंद आता है, आनंद आ जाता है। क्या जाता है फिर, आनंद आ जाता है। तो इस तरह से याद करें। और फिर कुट्टा करते ही क्या करते हैं वो, कुट्टा करते मैं ना, मैं ना, मैं ना, मैं नहीं खेलूंगी, मैं नहीं खेलूंगा, ऐसे ही होता है ना। एक होता था कुट्टा, कुट्टा का वो अपोजिट वर्ड क्या था भाई, देखो आप में सब शायद बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हो, कुट्टा का मतलब होता है डिनाई, डिनाई कर देना, रिजेक्ट कर देना। ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ये कुट्टा है। और मैं तुमसे बात करूंगा और मुझे बहुत खुशी है तुमसे बात करने में, ये अब्बा है। ये अपोजिट वर्ड थे वहां जब हम छोटे छोटे से थे, कुट्टा एंड अब्बा। कत्थक, कत्थक से भैया रूट वर्ड है महाराज जी। कत्थक, कत्थक से एक रूट वर्ड बनाते हैं कथा। कथा महाराज जी सुनते हैं, कैसी कथा, लच्छेदार कथा। कैसी कथा, लच्छेदार कथा। और लच्छेदार कथा सुन के महाराज जी को सुख मिलता है, सुख। एक महाराज जी और होंगे इसमें, एक और महाराज जी नहीं है, बिरजू महाराज जी, ये रहे अच्छन महाराज जी। अच्छी कथा सुन के महाराज जी को सुख मिलता है। ये चारों महाराज बहुत पूछे जाते हैं। इवन मैं बात करूं, जब उत्तर प्रदेश स्टेट का एग्जाम हो तो इनसे बहुत सारे प्रश्न सुनते हैं। कट्टी होता है जी, हाँ कट्टी भी होता है, वो जगह जगह ऐसा होता है ना, कुछ वर्ड बदल जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ रोटी कहते हैं, हमारे मेरठ वाले रोटी कहते हैं। हम जूता कहते हैं, हमारे मेरठ वाले जुत्ता कहते हैं। तो ये तो क्या है, आपका स्थानीय है। क्या बोलते हैं इसको, हम वर्नाकुलर बोलते हैं। जब आप डिक्शनरी याद करेंगे इंग्लिश की तो आप लोग एक बात समझेंगे, वर्नाकुलर देसी भाषा, और फिर उसी को बोलते हैं हम डायलेक्ट, स्थानीय बोली। ये दोनों सिनोनियम है एक दूसरे के, इसी को हम बोली कहते हैं। यही आपका डायलेक्ट, वर्नाकुलर और लैंग्वेज के बीच का डिफरेंस है। तो ये सीखेंगे आप सब कुछ जब आप आगे बढ़ते जाओगे ना। सितारा देवी, भैया क्या बोलेंगे, किसकी कथा सुन के, ऐसे याद कर लो, सितारा देवी की कथा सुन के। कौन, सितारा देवी की कथा सुन के। कथा कैसी थी, लच्छेदार कथा थी। और भैया महाराज जी अच्छे अच्छे, मतलब उनको अच्छी लगी वो कथा और उनको सुख की प्राप्ति हुई। महाराज जी एक और यहाँ भी हैं, बिंदादीन महाराज और आपका बिरजू महाराज। तो याद करेंगे जरूर भैया, ठीक है। चंद्र लिखा हुआ था जैसे चंद्रलेखा, तो आप सुन सकते हैं चंद्र रेखा। चंद्र रेखा की कोई कथा है कि चंद्रमा पर ये रेखाएं, काले धब्बे क्या होते हैं, ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है।
जब जो जिसने ज्योग्राफी पढ़ी होगी वही जानता हो ना, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, काले धब्बों का क्षेत्र। लेकिन जो नहीं जानता उसके लिए क्या है चंद्र रेखा, वो सोचेगा ये कोई यार कथा है, इस कथा को जानते हैं ये क्या है। ठीक है, आगे आएंगे मणिपुरी। मणिपुरी और सबसे इंपॉर्टेंट है झावेरी सिस्टर्स, दर्शना, नैना, स्वर्णा और रंजना। ना जाने कितनी बार एसएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। झावेरी सिस्टर्स का जो संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये मणिपुरी से है बड़ी बात या नहीं कि चार बहनें एक ऐसे नृत्य को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो शास्त्रीय नृत्य है और चारों उसमें पारंगत है। ये इनकी शिक्षा का, इनको क्या एजुकेशन दी गई और क्या इन्होंने उसके लिए प्रैक्टिस और अभ्यास किया होगा, ये बहुत शानदार मैसेज है आप लोगों के लिए। तो इकट्ठे आप जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। कहते नहीं कि भाई ऐसे नेचुरल होता है, एक को मिल गया, दूसरे कैसे मिल गया, फिर तीसरे कैसे मिल गया, चौथे। ये प्रैक्टिस है, ये क्या है? ये अभ्यास है। गुरु अमली सिंह, तो चार बहनों के गुरु मान लो अमली सिंह, ठीक है जी, किसी भी तरह से बोले। नल कुमार सिंह, एल बिनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती देवी, बिंबावती, थंबल, यामा, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह जीत। राजकुमार सिंह जीत हो गए। नवीन को ठीक है, चलो कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम में ये भारतीय अभिनेत्री रही हैं श्रीदेवी, जानवी कपूर की मम्मी, और कौन सी है दूसरी? खुशी कपूर, बॉनी कपूर की घरवाली। उन्होंने अनिल कपूर से शादी नहीं करी थी, बनी कपूर से शादी करी, लेकिन बहुत अच्छी शास्त्रीय नृत्यांगना रही हैं। कौन? श्रीदेवी। हेमा मालिनी, रागिनी देवी, भारती शिवाजी। क्या बोलोगे? मोहिनी का रूप किनका था? तो आप बोल सकते हैं हेमा मालिनी थी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, ये सुंदर थी भैया बड़ी। याद है आपको, भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करके, मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर का अंत कर दिया। सौंदर्य, ब्यूटी और सुंदरता ऐसी ही चीज है जो मन की चाल को मनुष्य से आगे चला देती है, मनुष्य बड़ा आकर्षित होता है। तो भैया क्या बोलेंगे? मोहिनी। तो मोहिनी मतलब हरण कर लेना, किसी का हरण कर लेना। आराम से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। कला मंडलम कल्याणी अम्मा, ये एक ही नाम है भैया, कॉमा ना लगाएं। क्या बोलेंगे? कला मंडलम कल्याणी अम्मा, ठीक है। और एक कला मंडलम क्या बोलोगे आपका? सॉरी, एक ये क्षेमवती हैं, इनके नाम के आगे भी कला मंडलम लगता है, आप जरूर नोट करेंगे। कला मंडलम क्षेमवती पवित्रन। तो कला मंडलम मतलब मोहिनी में कला अलग ही होती है, एक कला स्पेशल होती है, अलग होती है। या पूछ लो अम्मा, जो भैया अम्मा भी क्या सुंदर है, तो अम्मा जी में कला होती है ही भैया। हमारी जो दादी थी उनमें क्या कला नहीं थी? वो तो अपने टाइम की सुपर वुमेन थी, सुपर वुमेन। शांताराव, तारा निडी गाड़ी, और भैया गाड़ी भी क्या है? गाड़ी भी मोहिनी होती है। किसी ने देखी बड़ी गाड़ी, अरे इसके पास तो रेंज रोवर है, ओहो हो, अरे ये तो यार वो बेकार सी स्विफ्ट वाला, इस पे मारुति 800। बहुत सारे लोग गाड़ी से भी प्रभावित होते हैं, मतलब जिन लोगों की बौद्धिक रूप से जो विकसित नहीं होते हैं वो गाड़ियों से भी प्रभावित होते हैं। तो क्या बोलेंगे? गाड़ी भी मोहिनी का रूप है, ये भी क्या कर लेती है? रूप को हर लेती है, ठीक है। सत्रिया, अंतिम है प्यारे बच्चे, सत्र। श्रीमत शंकरदेव, शारदीय सेकिया, जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, प्रदीप चलीहा, ललित ओझा, परमानंदा बरबायन, मणिक बरबायन, गहन चंद्रा गोस्वामी। इसके लिए आप एफर्ट लगाएंगे और जरूर याद करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा।
जरूर याद करें। हाँ, क्लास का टाइम हो रहा है, ज्योग्राफी क्लास शुरू होगी। बस आप 5 क्वेश्चन के आंसर कर दें एक बार फटाफट से। 5 क्वेश्चन, 5 सेकंड लगेंगे, आप एक बार आंसर कर दें। हाँ, ज्योग्राफी की क्लास होगी। मैंने 10 मिनट से लेट शुरू की ना सर, 10 मिनट तक और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं यार, पढ़ना ही तो है, क्या 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद, इतने कॉन्शियस मत हो। चलें। 29/5 SSC, मैं भी मोहित हो गया था सर जी। देखा, ये वही हमारा दोस्त है। तुम इसको टाइम आउट कर रहे थे, मैंने बोला ना हर व्यक्ति में सुधार हो सकता है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। एक अच्छा मैसेज तुमने सारी क्लास को दिया है कि जो चाहे उसके अंदर एक सुधार हो सकता है, जरूरत है तो सिर्फ सुधार करने की। हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? हलीम खान, क्या बोलोगे? तो भैया, ना तो कथक, ना हमको मोहिनी अट्टम, ना किचिपुड़ी, ना भारतनाट्यम। तो क्या आंसर करेंगे आप? भारतनाट्यम से संबंध है इनका। किनसे संबंध है इनका? भारतनाट्यम से इनका संबंध है। किससे संबंध है? भारतनाट्यम से इनका संबंध है। हलीम खान, क्या बोलोगे? किससे संबंध है इनका? भारतनाट्यम से इनका संबंध है। आगे आएंगे। प्रसिद्ध जावेरी बहनें, प्रसिद्ध जावेरी बहनें, इनका संबंध किससे है बताएंगे एक बार? प्रसिद्ध जावेरी बहनें, कुचिपुड़ी था, भारतनाट्यम था ना, अभी तो बताया मैंने। हलीम खान, सॉरी मैंने ये गलत बता दिया आपको। हलीम खान किससे? किचिपुड़ी से संबंध रखते हैं। किससे? हलीम खान किचिपुड़ी से इनका संबंध है। कहां गया क्वेश्चन? सॉरी सॉरी सॉरी, हलीम खान भारतनाट्यम नहीं, किसमें? कुचिपुड़ी में। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रसिद्ध झावेरी बहनें शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। कथक से, मणिपुरी से, ओडिसी से, या फिर भारतनाट्यम से? तो क्या भारतनाट्यम में हमने पढ़ा झावेरी बहनों को? आप कहेंगे नहीं भैया, हमने पढ़ा इनको मणिपुरी से। किससे? मणिपुरी से इनका संबंध है। नेक्स्ट, निर्मला मेहता कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिनिधि हैं? और ये सारे आपका सीजीएल प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं, लास्ट ईयर प्रीलिम्स के पूछे गए क्वेश्चन हैं। बोले भैया, निर्मला मेहता का संबंध किससे है आपका? तो जिससे आपका संबंध है आपका झावेरी बहनों का। झावेरी बहनों का किससे संबंध है आपका प्यारे बच्चे? मणिपुरी से। किससे? मणिपुरी से जिनका संबंध है। तो यहीं पर हम देखेंगे मेहता जी, क्या बोलेंगे? मेहता जी। तो सविता मेहता और निर्मला मेहता, क्या बोलोगे? सविता मेहता और निर्मला मेहता, इनका संबंध किससे है भैया? मणिपुरी से इनका संबंध है। चलो भाई, कलामंडलम, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा कौन सी नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य थी? तो क्या बोलेंगे भैया? कला, मैंने बताया कला किसके अंदर होती है? अम्मा भी नाम आ गया, तो ऐसे आप प्रयास करेंगे तो कर पाएंगे। क्या बोलेंगे? मोहिनी अट्टम, कला होती थी अम्मा जी के अंदर। नेक्स्ट है, पद्म श्री आनंद शंकर जयंत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? पद्म श्री आनंद शंकर जयंत, तो भैया किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? ओडिसी, भारतनाट्यम, कथक, या फिर कथकली? तो बोले भैया आनंद शंकर जयंत। तो आनंद शंकर जयंत जी का संबंध किससे है आपका? ये बोले भैया एक बार, किससे संबंध है आपका? भरतनाट्यम से संबंध है। क्या बोलोगे? आनंद शंकर जयंत, आनंद शंकर जयंत जी का संबंध किससे है? मैंने यही बताया था। जयंती, जयंती पर माला कहाँ पहनाते हैं? भारत में, जयंती पर माला। और मैंने बताया था जयंत, जयंत से याद रख लेना, जयंती पर माला पहनाते हैं कहाँ? भारत में। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे आप? जो शंकर जयंत है इनका संबंध किसके है आपका? शंकर जयंत जी का संबंध है आपका भरतनाट्यम से। उम्मीद करूंगा क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हर रोज एक क्लास को आप लोग करते रहेंगे। कल भारत के प्रमुख उत्सव, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कल हम कर रहे होंगे बड़े अच्छे तरीके से। और जो अभी रिसेंट के क्वेश्चन पूछे गए वो आपके सामने। मेहनत करिए, अपनी तैयारी को प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, बड़े धैर्य से करते रहिए, शांतिपूर्ण तरीके से। उथल पुथल मचाने की जरूरत नहीं है। जो भगदड़ में रहता है ना तैयारी के टाइम पे, भगदड़ समझते हो, स्टैंपिंग, और वो मारा जाएगा।
ऐसे शांत होकर तैयारी करें, बड़े अच्छे से अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।